बोलते तो कोई रखने बोलते हैं, तो कोई जैसा कि ब्रास का हो, कॉपर का, वो सॉल्यूशन में हो जाएगा तो बोलते हैं, मगर ये टेम्पररी आप बोल रहे हैं ना, तो देखिए, फिर परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? चेंज किए बिना तो नहीं होगा फिर? मैं वही तो आपको बता रहा हूँ परमानेंट सॉल्यूशन क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आप इस चीज को जानिए कि वास्तुशास्त्र की महत्ता क्या है। वास्तुशास्त्र जो है ना, ये बहुत प्राचीन शास्त्र है, 5,000 साल पुराना शास्त्र है। उससे भी ज्यादा मानिए आप। 5,000? ओ, तब मुझे गलत है ना? इन्फॉर्मेशन है। तो तब आप, बोले पहले वास्तु नहीं था, अभी वास्तु आया, अभी वास्तु है, सब बोल नहीं नहीं, वो सब ऐसे ही बोलते हैं। वो वास्तु को अपडेट किया गया है वर्जन। जैसे मैंने टेक्नोलॉजी को बताई ना, कि भाई हम गूगल अर्थ प्रो से नोट कर रहे हैं। ये सब टेक्नोलॉजी रहे। ये अपडेट हो रही है, पर जो वास्तु जो बनाया है वो 5,000 साल पुराना है। अब जो ये लोग जो कह रहे हैं ना कि भाई हर किसी का वास्तु अलग होता है, हाँ मैं भी मानता हूँ हर किसी का वास्तु अलग होता है। लेकिन उसका फर्क है उसमें। घर जब बनेगा ना वास्तु से, तो वो प्रॉपर वास्तु से बनेगा, बेसिक वास्तु से जो बरसों पहले जो सिखाया गया है ना। आप, बरसों जी। पहले हमारे बड़े बूढ़े क्या बोलते थे, भैया किचन किचन जो है वो आग्नेय कोण में बनेगा। हर आदमी जानता है। हम्म। पानी का टैंक कहाँ बनेगा, नॉर्थ ईस्ट में बनेगा, सब जानते हैं इस चीज को। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जलवायु अग्नि पृथ्वी आकाश, इस पांच से मिलकर बना हुआ है पूरा घर हमारा। और वास्तु भी इन पांचों से मिलकर बना हुआ है। तो आप क्या जल की जगह में अग्नि नहीं ला सकते, अग्नि की जगह में जल नहीं ला सकते। तो कि इसमें आप जब डिफरेंट मकान कैसा हो बनाओगे जाता तो है? आप बेसिक वास्तु से ही बनाओगे। मकान जब भी बनाओगे तो बेसिक वास्तु से ही बनाओगे। लेकिन अगर आपके कुछ प्रॉब्लम आती है बनने के बाद मकान के, कोई भी प्रॉब्लम आती है, दशा अंतर दशा में प्रॉब्लम्स आती रहती है ना। कोई बोलेगा साहब मेरे ग्राहक आने कम हो गए, कोई बोलेगा साहब मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही है। तो कोई भी जी। प्रॉब्लम आएगी, उसका जो रेमेडी है वो आप एस्ट्रो वास्तु से करोगे। ऐसे होता है इसमें। अच्छा। एस्ट्रो वास्तु एक रेमेडियल पार्ट है। एस्ट्रो वास्तु, मतलब हाँ। जो वास्तु है वो घर का प्रॉपर वास्तु वास्तु है। अपने घर को किस तरह डिजाइन किया जाए, अपने घर को किस तरह बनाया जाए कि हमारा घर हमको ग्रोथ दे, हमको सुखी दे, हमको सुखी करे, वो है वास्तुशास्त्र। तो वो बेसिक वास्तु आना बहुत जरूरी है। तो मेरा जो एक कोर्स है, मैंने बेसिक वास्तु, बेसिक जिसे कहते हैं, इसको बेसिक में भी एडवांस है ये। मतलब आप घर बैठे बैठे कैसे अपना पूरा वास्तु कर लें। सिर्फ उससे नक्शा मंगा लो, 1,500 रुपए का, 1,000 रुपए का बन के नक्शा आ जाएगा। और आप इसमें एक्सपर्ट हो गए ना, अगर वास्तुशास्त्र में आपको बता रहा हूँ, तो मिनिमम 5,100 रुपये आप चार्ज मार्केट में दो। तो भाई मैं 5,100 रुपये चार्ज लेता हूँ। शुरू शुरू में आप 1,100 2,100 में कर दो, कोई बात नहीं। पर जब उस बंदे को रिजल्ट मिलेगा ना, तो वो आपको ग्यारह जी हजार भी सर, देने के लिए रिजल्ट। तैयार हो जाएगा। जी। क्योंकि पावर आपका नहीं है, पावर वास्तु का है। हमारे पड़ोस में एक हलवाई की दुकान है। साउथ मुखी उसकी दुकान है, साउथ फेसिंग। लोग कहते हैं साउथ का फेस खराब होता है दुकान का, मकान का। सब साउथ वाले को नहीं जी। लेते नॉर्मली। उस बंदे की दुकान इतनी जबरदस्त चलती है कि आप ये मानिए कि वो 1 घंटे के अंदर 100 समोसे बेचता है। और 25-30 रुपए का एक समोसा देता है वो। और लाइन लग के बेचता है वो। और कोई आ जाए जो जल्दी के लिए उसको बोलता है, तो बोलता है भाई साहब कल आना। मतलब इतना अड़ियल है नेचर में। बोलने में भी रूखा बोलता है। ओ। फिर भी उसके माल बिक रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने, जब मैं जाता हूँ, मैं हर किसी जिसके भी घर में जाता हूँ ना, जब से मैंने वास्तु सीखा है, मैं यही नोट करता हूँ कि इसके घर में ये प्रॉब्लम क्यों हुई है। तो मैं जाके उसकी शॉप पे देखा कि भाई इसकी शॉप पे सिर्फ क्यों चल रही है, ऐसा क्या हो गया। तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि उसने जो सिलेंडर रखा हुआ था, गैस भट्टी जो रखी हुई थी, वो एग्जैक्ट साउथ ईस्ट में रखी थी। अच्छा। किचन साउथ ईस्ट में होना मायना नहीं रखता। किचन में जो गैस रखा हुआ है वो साउथ ईस्ट में होना मायना रखता है। गैस सिलेंडर, स्टोव, जो स्टोव, फ्लेम गैस जो है। स्टोव। गैस अच्छा। स्टोव जो है ना, फ्लेम जिसमें जलती है, क्योंकि अग्नि है ना। अग्नि अग्निकोण में होनी चाहिए। इंसान ने सबको दूषित कर दिया, आप देखिए। पानी को दूषित कर दिया, गंदा कर दिया पानी को।
इंसान ने मिट्टी को दूषित कर दिया, पर क्या अग्नि को दूषित कर जी। पाया इंसान? नहीं कर पाया ना। तो आप जी। सोच लो इस कोण की कितनी पावर है, साउथ ईस्ट आग्नेय कोण की। इसलिए मैंने इनको कह दिया कि भैया आप 1 करोड़ का मकान ले रहे हो, पर मैं तो जो प्रॉब्लम बता रहा हूँ वो प्रॉब्लम आएगी कि आपने नॉर्थ वेस्ट का, ये साउथ ईस्ट का लिया, ये तो ठीक है, पर साउथ वेस्ट का आपने ये ले लिया। दोबारा मार्क करके बताता हूँ, उसे पता नहीं लगता। ये आपने साउथ वेस्ट का ले लिया, तो आपने अपनी प्रॉब्लम शुरू कर ली। अब दूसरे में आ जाओ साहब, दूसरा नक्शा। इन्होंने एक और नक्शा भेजा मेरे को बना के। अब ये पैसे वालों की खास बात होती है, पैसे वाले लोग सारे काम करते हैं ना, पहले चार चार नक्शे बना के भेजते हैं कि भैया बताओ हमें सही, कहीं गलती नहीं चला जाए। और गरीब आदमी क्या करता है, इधर थोड़ी सी जगह मिल रही है, यही किचन बना लो, ये ये 4 गज का छूट जाएगा, इसके अंदर एक काम करो टॉयलेट बना लो। गरीब आदमी यही फंस जाता है। देखो, अब ये दूसरा है, दूसरा, हाँ वो वाला हट गया ना। ये दूसरा नक्शा है, इसको हटा के मैं आपको बताता हूँ अभी। इसको मैंने हटा दिया यहाँ से। ये तो वही वाला था। ये तो वही। हाँ, ये है दूसरा। ये है दूसरा। उन्होंने कहा भाई ये बताइए आप, ये नक्शा ले या नहीं ले, हम ये मकान ले या नहीं, ये भी 1 करोड़ रुपए के आसपास का ही है, बहुत पॉश कॉलोनी में है ये। तो इन्होंने, अब देखिए इसमें क्या है। किचन कहाँ है इसका? किचन देखिए आप, ये किचन बना हुआ है, नॉर्थ वेस्ट में बना हुआ है। सेकंड ऑप्शन है, नॉर्थ वेस्ट इज सेकंड ऑप्शन किचन का। अगर साउथ ईस्ट में नहीं मिलता है तो आप नॉर्थ वेस्ट में बना सकते हो। देखो नॉर्थ वेस्ट जो है ना, इसको सर्व वास्तु स्थानम कहा गया है। सभी तरह के वास्तु का स्थान है ये नॉर्थ वेस्ट। यहाँ पे टॉयलेट भी हो सकता है, यहाँ पे किचन भी हो सकता है, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब कोई भी किसी भी तरह की चीज हो सकती है, यहाँ प्रॉब्लम क्या है। और इसके पास का जो स्थान है ना, WN W, इस WN W की खास बात बता दूं, अगर ये WN W खराब हो गया ना आपके घर का, तो घर में लोगों को ड्रग एडिक्शन, दारू का एडिक्शन, किसी भी तरह का एडिक्शन हो सकता है घर में, अगर ये जोन खराब हो गया तो। WN W वाला, ये वाला देखो, ये जोन अगर खराब हो गया तो घर में कुछ भी, किसी भी तरह का एडिक्शन हो सकता है इंसान को। अगर आपने यहाँ अपने बच्चे को सुला दिया तो भी मामला गड़बड़ हो जाएगा। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, WN W, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच का है ये। चलो अपन टॉपिक पे आते हैं कि इनका जो मैं वास्तु देख रहा था, इन्होंने यहाँ पे टॉयलेट है दो, है ना, यहाँ टॉयलेट आप देखो, तो किसकी सीध में आ रहे हैं ये? NN W की सीध में आ रहे हैं, और इधर नॉर्थ में आ रहे हैं। अब मैंने इनको कहा कि ये आप जो लेने का सोच रहे हो, तो पर इसमें आने के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी कम हो जाएगी। तो मैंने ये पूछ लिया कि आप क्या काम करते हो, तो उन्होंने बताया साहब मेरी गवर्नमेंट जॉब है। तो गवर्नमेंट जॉब वालों को मैं, ये अपॉर्चुनिटी वाला फैक्टर खत्म हो गया हमारा, क्योंकि उसकी तो एक बार गवर्नमेंट जॉब लग गई, अब बार बार तो छूटेगी नहीं गवर्नमेंट जॉब। तो ये वाला फैक्टर इसका खत्म हो गया। तो इसको मैंने कहा ठीक है, ये कंसीडर कर लेते हैं आपके लिए। अब इधर आ जाओ साहब, यहाँ फंस गए ये फिर। होगी, इसमें तो तुम कुछ ये भी नहीं देखो, खा सकोगे। यहाँ फंस गए ये लोग वापस। दीदी के हेमलता मैम प्लीज कर दीजिए आप। हाँ म्यूट कर दिया मैंने, है ना। तो ये देख रहे हो ना, यहाँ फंस गए ये लोग। क्यों फंस गए यहाँ पे, समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे क्यों फंस गए? साउथ वेस्ट में इनका टॉयलेट आ गया। मैंने क्या बोला था, पितृदोष है भाई, कुंडली देखने की जरूरत नहीं है इंसान की, इसके पितृदोष है। क्योंकि इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, मतलब डेस्टिनी चाहती है इसको फंसाना। डेस्टिनी चाहती है कि ये पितृदोष से छुटकारा नहीं ले पाए, पर ये बंदा बड़ा होशियार है, ये नक्शा भेज भेज के अपने वास्तु कंसल्टेंट से, मेरे से पूछ रहा है। इसलिए मैं क्या कहता हूँ, ज्ञान सर सबसे बड़ा है। रिपीट करेंगे। हाँ जी। वो डॉटर आ गई थी बीच में, जरा एक बार फिर से रिपीट करेंगे। हाँ साउथ वेस्ट जो आप बता रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा था कि इन्होंने मेरे को 2 नक्शे भेजे हैं आज।
है ना, कंसल्टेशन के लिए। तो मैंने पहला वाला नक्शा जो बताया था उसमें भी आपको मैंने दिखाया था कि साउथ वेस्ट में टॉयलेट है। अब इस दूसरे नक्शे में भी साउथ वेस्ट में टॉयलेट आ रहा है ना। तो यहाँ मेरे साउथ दिमाग, वेस्ट में पूरा पूरा साउथ वेस्ट? पूरा पूरा क्या, ये राहु महाराज का जोन है, ये जरा सा टच भी नहीं होना चाहिए। ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, अच्छा जी। यहाँ देखिए, जूम करके देखिए, पितृ रिलेशनशिप स्किल्स। मैंने आपको क्या कहा था, अगर साउथ वेस्ट खराब तो रिलेशनशिप खराब, और रिलेशनशिप खराब तो वो घर बेकार हो जाएगा, क्योंकि पति पत्नी भी आपस में लड़ेंगे, माँ और बच्चे भी लड़ेंगे, सास ससुर भी लड़ेंगे, सास बहू भी लड़ेगी। तो वो तो घर बेकार हो गया ना, चाहे 1 करोड़ के क्या 10 करोड़ के घर में रह रहे हो आप, कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा, कोई ग्रोथ भी नहीं होगी यहाँ पे। ग्रोथ इसलिए नहीं होगी कि पितृ नाराज हो गए। पितरों का एरिया है ये, पितरों के एरिया में आपने टॉयलेट बना दिया, घर के पितृ नाराज हो गए। आकस्मिक डेथ भी हो सकती है। देखिए, वास्तु बहुत पावरफुल चीज है, इसको छोटा मोटा मत मानिए आप। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बताएं। ये साउथ वेस्ट जैसे आपने मेरा भी देखा था, तो आपने मेरा साउथ वेस्ट में ही था? हाँ पहले वाला। हाँ जी, हाँ पहले साउथ। वाला। तो हाँ आपने साउथ। कहा था कि नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये कट गया, तो इसका क्या मतलब है? उसमें क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, ये आपको जैसे मैं बता रहा हूँ, ये जोन है ना, तो अगर ये सड़क के इधर आ जाए, सपोज कीजिए, या WSW यहाँ पे आ जाता, साउथ वेस्ट यहाँ आ जाता, तो साउथ वेस्ट बाहर निकल गया इससे, टॉयलेट से। फिर हम इसको, हमारे लिए बच गए, हम साउथ वेस्ट से बच गए, हम साउथ वेस्ट की प्रॉब्लम से बच गए हम लोग। और कट और जो एक्सटेंशन की बात कर रहे हो ना आप, वो होता क्या है उसमें मैं आपको बताऊं। वो उसका एक पूरा अलग से मैं आपको पढ़ाऊंगा, पूरी क्लास होगी वो कट और एक्सटेंशन की। वो ड्रॉ करके बताना पड़ेगा मेरे को, एग्जाम्पल, और यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको। अब आपने यहाँ देखो, ये जो WSW है, वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट है, ये जो एरिया है ना, ये बाहर निकल रहा है ना, इसमें से, घर घर में हाँ से जी, बाहर निकल हाँ रहा है जी। ना ये एरिया। हाँ हाँ हाँ। ये घर में से बाहर निकल रहा है ना, इधर ये बाहर निकल रहा है घर में से। तो ये हमें सब कंपास से ही पता चलेगा, है ना? अगर मैं सोच रही हूँ कि मेरे घर घर के कोने का है, अगर साउथ वेस्ट आ रहा है जोन, तो वो मायने नहीं रखता, कंपास जो शो करेगा एग्जैक्टली वही हम मानेंगे। हाँ, आपका साउथ वेस्ट नहीं आ रहा है, आपका मैंने गूगल अर्थ प्रो से चेक कर लिया था, है ना, जी। आपका वेस्ट वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट के बीच में आ रहा है, आपका इधर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा ओके। है आपका, ओ, यहाँ पे अभी वाला जो है ना उसमें। तो मतलब हमारी गणना तो फेल है, मतलब हमें करनी नहीं चाहिए। हाँ हाँ, नहीं वो आप, उससे बताऊं मैं, आप क्यों नहीं करो कंपास से। कंपास में एक ड्रॉबैक होता है कि कंपास में चुंबकीय तत्व होता है, तो वो जो आपके जितने भी कॉलम्स बने हुए होते हैं ना, ये सब लोहे से जी। बने हुए होते हैं, तो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है ये। ओके। तो मैंने अभी पहले अपना, आपने देखा था गूगल अर्थ प्रो से जब निकाला था मैंने। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो उस टेक्निक से मैं निकाल के देखता हूँ सबका, जिसका भी हो वो बता, उसका अपना घर का वो एड्रेस भेज देता है ना मुझे, मैं यहीं से निकाल के देख लेता हूँ। अच्छा तो उससे अच्छा मिल अच्छा जाएगा अच्छा। ना, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, बाकी एग्जैक्ट आप जब ये नक्शा बना के भेजेंगे, एग्जैक्ट कैलकुलेशन देखो उसी से होती है। ये जो नक्शा होता है ना, मैप, इसलिए मैप की इंपॉर्टेंस बहुत होती है। मैं आपको शुरू में भी कहा था कि आप मैप बनवा के भेजो। वो नॉर्मल वाला जो मैप आप बना के भेजते हो ना, ठीक है, वो ठीक है। अब जैसे हम लोग तो पता कर लेते हैं, क्योंकि हमको इतना एक्सपीरियंस हो गया। बट कोई नया बंदा आएगा, तो वो इसको भाप नहीं कर पाएगा, उसको पता नहीं कर पाएगा, तो वो क्या करेगा। मैं गाइड यही करूंगा सभी को, कि मैं खुद भी यही कहता हूँ कि भाई, आप किसी भी बंदे को बोलो, किसी का वास्तु करना हो, तो भाई हमें सबसे पहले आप मैप भिजवा दो, आपका लोकेशन दे दो, हम यहाँ बैठे बैठे चेक कर लेंगे, लोकेशन से हम डिग्री कितनी टिल्ट हो रही है वो चेक कर लेंगे। और मैप में हम लोग ये चक्रा जो है हमारा, ये चक्रा हमको डालना पड़ता है इसमें, वो मैं धीरे धीरे सिखाऊंगा आपको कैसे डालना पड़ता है। वो चक्रा डाल के फिर हम चेक करते हैं इसमें। अब इन लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम होगी मैं आपको बता दूं, फ्यूचर का आज ही बता दूं मैं आपको। प्रॉफिट इनका कम हो जाएगा, क्योंकि इनका वेस्ट वाला हिस्सा कट गया। ईस्ट सोशल जो रिलेशनशिप है वो इनके कम हो जाएंगे, क्योंकि ये हिस्सा इनका कट गया सारा, इसको कहते हैं कट। और ये हिस्सा जो है ना इनका बढ़ गया, नॉर्थ वाला हिस्सा और साउथ वाला हिस्सा, ये दोनों हिस्सा इनका बढ़ गया। ये चक्रा से बाहर निकल रहा है, देखो ये इससे, ये निकल रहा है ना बाहर।
ये चक्रा से कितना बाहर निकल रहा है, इतना। चक्रा तो यहीं खत्म हो गया, इधर भी चक्रा यहीं खत्म हो गया। देख रहे हो आप, समझ रहे हो? तो ये तो हो गया एक्सटेंशन, ये वाला एरिया जो है ना, ये एरिया तो हो गया एक्सटेंशन, ये भी एक्सटेंशन हो गया, और ये हो गया कट। लेकिन हम वास्तु का जब करेंगे, तो वास्तु दो तरह से किया जाता है। पहला वास्तु किया जाता है कि किसी का मकान बन रहा हो नया, तो उसका प्रॉपर वास्तु प्रॉपर तरीके से होगा उसका। उसके लिए हम एंट्री गेट भी बेस्ट देंगे उसको। इसमें ऐसे ऐसे एंट्री गेट है जो अगर खुल जाए तो नोटों की बारिश होने लग जाती है। ये जो गेट है ना, ये N3 N4 का, ये गेट है N3 N4 का। ये भल्लाट देवता होते हैं, भल्लाट देवता। ये पैसा छापने की मशीन है। अगर ये गेट किसी का खुल गया, किसी ने मकान बनाया नया और ये वाला गेट खोल दिया, तो वो 5 साल में, अगर अगर वो लखपति है तो करोड़पति बन जाएगा, और करोड़पति है तो 100 करोड़पति बन जाएगा वो। यहाँ पे वास्तु में गारंटी से काम होता है। मैं देता नहीं हूँ गारंटी किसी की, क्योंकि देखिए ऊपर वाला मालिक है, असली करने वाला वही है। पर मैं रियल में बताता हूँ, ऐसे लोग हैं जो गारंटी से काम करते हैं कि 10 लाख रुपए का हम वास्तु करेंगे आपको, आपका काम नहीं होता है तो आप 5 लाख वापस ले जाना। ऐसे लोग हैं इंडिया में। क्योंकि रिजल्ट आना ही आना है, रिजल्ट को कोई रोक नहीं सकता। यहाँ देवता है, वो देवता जो एक्टिवेट हो जाएंगे तो वो अपना रिजल्ट देंगे ही देंगे। इसलिए आप लोगों के लिए सबसे बड़ी एडवाइस यही है कि आप इसको सीखो। बिना सीखे कोई अपने घर में वास्तु मत करना। तो सर मैं ऐसे पूछ रहा था, हेलो। हाँ बोलो। सर दीपेंद्र बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए दीपेंद्र जी, बोलिए। मैं से पूछ रहा था, जैसे अपने कोर्स की प्राइस है, हाँ तो मैं क्या परचेज करना चाहता हूँ, पर एक्चुअली अभी मेरे पास क्या पेमेंट नहीं है, तो इसका कोई सॉल्यूशन है क्या? हाँ दीपेंद्र जी, जैसे मैंने बताया था थोड़ा बहुत जैसे पेमेंट अभी कि, हाँ जी हाँ जी, आपका मोस्ट वेलकम है हमारे ग्रुप में। देखिए मैंने आपको बताया था, इसमें मैंने अभी ऑप्शन कर दिया एक्चुअली। ये कोर्स जो है ना, ये 10,000 रुपये का कोर्स था वास्तु का, जो मैंने अभी 3200 रुपये इसकी प्राइस कर दी है आप लोगों के लिए। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक वास्तु पहुंचे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वास्तु कंसल्टेंट बने इंडिया में। क्योंकि वास्तु कंसल्टेंट की आज भी बहुत कमी है, सही बताऊँ तो। ज़्यादातर लोग टोटके करके आते हैं, टोटकों से काम नहीं होता, पूरा एनर्जी का साइंस है ये। तो मैंने और एक हाँ ऑप्शन सर। दिया है, जब आप ऐप में जाओगे, ऐप में आप 3200 रुपये का अमाउंट आएगा ना, तो आप वहाँ पे हाँ सर। पार्ट पार्ट पेमेंट का ऑप्शन भी है आपके वहाँ पे। तो आप 1,080 रुपये करके, या कुछ है देख लेना उसमें, वो आप महीने में एक बार 1,060, दूसरे महीने 1,060, ऐसे करके 3 महीने में पार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं उसमें से कर लेता हूँ, फिर पार्ट का सही रहेगा। हाँ पार्ट पेमेंट वाला कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें हमारा क्या, कोर्स भी वहीं पे चलेगा सारा, 1 साल तक रिकॉर्डिंग फ्री रहेगी आपके पास उस ऐप में। आप आराम से देख सकते हो, उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। जैसे आप सपोज कीजिए कहीं ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पे नेट नहीं है, तो आप उसको डाउनलोड करके रख सकते हो ऐप में ही, और फिर उसको कहीं भी देख सकते हो। ठीक। एक बार देखो, 10 बार देखो, कितनी बार देखो। दूसरा, हमारे इस कोर्स की सबसे बड़ी खास बात है, जो कोई भी नहीं करवाता, हम इसमें प्रैक्टिस भी कराएंगे। जैसे आज मैंने प्रैक्टिस कराई ना आपको, आपको मैंने दिखाया हाँ कि सर। एग्जैक्ट नक्शा कैसे चेक किया जाता है। हाँ क्योंकि सर। मैं आपको प्रैक्टिस करूंगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस में आप सब सीख जाओगे, मकान देखते ही पहचान जाओगे। हाँ सर। और आपके पास अगर ठीक है, तो एक सर मैं क्लाइंट भी आ परचेज। गया ना, मैं बता रहा हूँ आपको, 2 महीने 3 महीने में आपके पास एक क्लाइंट भी आ गया, तो ये मेरी फीस तो आप एक क्लाइंट से वसूल कर लोगे। हाँ ये मान के चलो आप। ठीक है सर, मैं परचेज करता हूँ फिर उसमें से। हाँ आप करके, और मेरे को मेरे स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप पे डाल देना आप। ठीक है सर। ठीक है। और अपनी नेक्स्ट जो मीटिंग होगी, वो उस ऐप पे ही होगी सारी। हाँ ठीक है। है ना, उसी ऐप पे करेंगे अपन नेक्स्ट मीटिंग, उसी ऐप में आप आना। ठीक है, तो मैं आपको परचेज करके आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर। बिल्कुल बिल्कुल, श्योर श्योर। ठीक है, और बताइए, और किसी का प्रश्न हो तो किसी को। वरुण जी, आप कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ, एक बार म्यूट आपका हटाओ, रुको।
हाँ, म्यूट म्यूट खोल के बोलिए आप। हाँ हेलो गिरी जी, आवाज आ रही है क्या? हाँ, बताइए वरुण जी, बताइए। कह रहा हूँ ये मैं समझ रहा हूँ धीरे धीरे ये साउथ वेस्ट के लिखा हुआ है ना पित्तर रिलेशनशिप की, यहाँ पर बाथरूम नहीं होना चाहिए। देखिए, आप पहले दो वाली जो क्लास थी ना, उसमें आप आए नहीं शायद, या बीच में चले गए, है ना? तो हाँ इसमें जितने भी जोन है ना, ये 16 दिशाएं हैं टोटल। हाँ अपन चार दिशाएं मानते हैं ना, चार नहीं होती है, ये 16 दिशाएं होती है, और 16 जोन बने हुए हाँ हैं। हाँ तो हर जोन के अपने कुछ हाँ। एट्रीब्यूट होते हैं, हम्म। है ना? वो आप जब मेरा कोर्स ज्वाइन करोगे ना आप अभी, तो उसमें रिकॉर्डिंग दे रखी है दोनों की, पिछली जो दोनों मैंने क्लास थी ना, उनकी रिकॉर्डिंग दे रखी है। तो वो आपको आप देख लेना पूरा अच्छी तरह, है ना? उसमें आपको साउथ वेस्ट के अंदर कभी टॉयलेट नहीं होना चाहिए, साउथ वेस्ट में पानी का गड्ढा नहीं होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए, पानी का टैंक नहीं होना चाहिए, ये जगह झुकी हुई भी नहीं होनी चाहिए, ये उठी हुई होनी चाहिए, ऊंची। और ये जो इधर वाला है ना, ये कौन सा लखपति बन जाता है, कौन सा, ये क्या कौन सा बता रहे थे? ये है N3 और N4 का जो जोन है ना, इसका अगर एंट्री गेट किसी का हाँ खुल जाए, हाँ। एंट्री गेट खुल जाए, बहुत मुश्किल से खुलता है, एक किस्मत वालों का ही खुलता है, ऐसे नहीं खुलता, बता दूं मैं आपको। मेरा नक्शा भेजू क्या घर का? हाँ, नक्शा है क्या आपके पास? है तो है, पर अभी तो है नहीं वो, क्या है, मैं तो आपको व्हाट्सएप भेज दूंगा, देख लेना, अभी तो वो कहीं रखा हुआ है। अब कोई बात नहीं, रखवा भेज देना आप नक्शा। अपन नेक्स्ट क्लास में आपका नक्शा ले लेंगे, अब तो क्लास चलती रहेगी अपनी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ नेक्स्ट क्लास में आपका नक्शा ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे सपोज कीजिए, मैं आपको बताऊं, किसी की जॉब नहीं लग रही, उसको कहीं कंफ्यूज होने की हाँ। जरूरत नहीं है। आप सीधे उसके नॉर्थ एरिया में जाओ, ये नॉर्थ वाला जो जोन है ना, यहाँ पे जाओ आप, ये नॉर्थ जोन अच्छा, है। ये बन की वर्क अपॉर्चुनिटी। वर्क अपॉर्चुनिटी, मैं क्लियर कर देता हूँ इसको, ये थोड़ा फिर आपको क्लीन नजर आ जाएगा। हाँ ठीक मैं है समझ गया गिरी जी, वर्क अपॉर्चुनिटी। और ये केतु काटता है, उसका क्या करें यार मार? भाई, केतु जो काटता है ना, केतु का नॉर्थ ईस्ट का जोन होता है केतु का। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट ये का, जो ये एन 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 नॉर्थ ईस्ट की, ये जो ये अपने ये तो सेक्स अट्रैक्शन वाला, ये वाला नहीं नहीं, वो NW है, ये नॉर्थ ईस्ट। ये नॉर्थ ईस्ट जो जोन होता है ना, ये गुरु का जोन भी होता माइंड है और केतु का मेडिट। भी होता है। अच्छा, ये माइंड नॉलेज और मेडिटेशन। ये जो जोन है, ये केतु का भी है और हाँ, जुपिटर का भी है। जुपिटर में बृहस्पति गुरु, का और केतु का। दोनों का जोन है ये। हाँ, ठीक है, अब इस जोन में प्रॉब्लम हो रही है, तो केतु काटेगा। तो मेरे को काट रहा है ना यार। तो देखो, आराम से बोलो आप, परेशान मत हो, आपको जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है, सबसे पहले आपका क्या प्रॉब्लम आ रही है मुझे बताओ। ये प्रॉब्लम ये आ रही है कि जॉब बार बार छूट जाती है, पैसा पैसा पकड़ नहीं पा रहा हूँ ना मैं, 4 महीने भर भी नहीं भरता, और वहां से कोई ना कोई समस्या मेरे को बाहर निकाल देते हैं। केतु काटता है। आपको अब अपन केतु को काटने की बात अपन एस्ट्रोलॉजी में करेंगे, बाद में करेंगे। अब अपन ये देख लें, आपका जो ये नॉर्थ वाला जोन है, N4, N5 और N6 और N3, ये जो एरिया है ना, यहाँ से हम्म। लेके यहाँ तक का, हाँ, ये इसमें वाला। आपके इसमें आपके घर में प्रॉब्लम है, ये आप पता कर लो जाके, क्या क्या है यहाँ पे बताओ। या तो ये से मेरे को पता नहीं चलेगा क्या है, नक्शा देखा नहीं है तो पता नहीं मेरे को क्या क्या है यहाँ पे। घर का नॉर्थ तो पता होगा, नॉर्थ में क्या क्या बना हुआ है आपके घर के? उत्तर दिशा में क्या बना हुआ है घर के? नॉर्थ, मन की ऐसे हिंदी में जो वो दक्षिण वाला, वैसे बोलो, वैसे बता दूंगा मैं। उत्तर उत्तर दिशा। उत्तर दिशा में देखो, मैं अभी जैसे सूर्य तो इधर से उगता है, ठीक है, हम्म। पूर्व हो गई, और उत्तर ये हो गई, इस साइड हाँ में, ये उत्तर की साइड में हो गई, हाँ। और पश्चिमी इधर ये हो गया। पश्चिम तो पीछे हो गया ना, सूर्य के, सूर्य उगता है जहां हाँ से सूर्य के, ईस्ट, और हाँ सूर्य जहां से डूबता है वो वेस्ट हो गया। हाँ। तो नॉर्थ में क्या है? यानी दक्षिण में। उत्तर दिशा में क्या है? उत्तर दिशा में तो देखो, उत्तर दिशा में तो एक तो ना मन की मृत्यु परिजन की फोटो लग रखी है। फोटो नहीं, जगह वहां पे क्या क्या चीजें बनी हुई है उधर? उधर तो क्या है, उधर 2 कमरे बन रखे हैं शायद तक।
2 कमरे बन रखे हैं। हाँ और क्या टॉयलेट है? हाँ, एक टॉयलेट भी है उधर। हाँ टॉयलेट, हाँ टॉयलेट उधर ही है, उधर ही टॉयलेट है। आया समझ हाँ में कुछ समझ में आ गया आ क्यों गया, काट समझ रहा में है आ गया केतु? मेरे को। हाँ समझ में आ गया, उधर टॉयलेट बना हुआ है यार माँ। आराम से आराम से, दिमाग को टेंशन में मत लो, आराम से। नॉर्थ में आपके टॉयलेट आ गया, आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, नौकरी नहीं आ रही, सिंपल सी बात है। मैंने आपकी कुंडली देखी नहीं ना, हाँ बिना कुंडली देखे ही बोल दी ना आपको। हाँ। तो ये और ये वास्तु का केतु कमाल है। केतु काटता है। केतु नहीं काटता, घर का और वास्तु ये केतु खराब है। काटता है। घर का वास्तु खराब है। हाँ सही है। हम्म। वो केतु कुंडली में काटता है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, किसी के कुंडली में 50 राजयोग हैं और घर का हम्म। वास्तु खराब है, तो उसको राजयोग का फल नहीं मिलेगा। हाँ वो तो ही है। और अगर किसी के कुंडली में 50 दुर्योग हैं, काल सर्प दोष, विष हम्म। दोष, जितने दोष के नाम लो आप बोलो, और उसने अगर घर का वास्तु अच्छा कर लिया, तो वो बंदा राज करेगा इस दुनिया में। अच्छा, इसका मतलब कुल मेन बात है घर का वास्तु सही होना चाहिए। सबसे मेन बात यह है, कुंडली चाहे कितनी भी खराब हो, कुंडली कितनी भी खराब हो, अगर आपने वास्तु सही कर लिया, जैसे सपोज करो तो कुंडली में सब लिखा कुछ है सही हो गया। सब कुछ सही हो गया। पर वास्तु सही कौन कर सकता है? वास्तु वही आदमी सही कर सकता है, या तो करोड़पति हो आप, कि आप कोई भी काम करो तो पहले कंसल्टेंट को फोन करो, उनको आप बोलो, लो साहब 2100 रुपए मेरा कुंडली मेरी चेक करके बताओ घर का वास्तु, मैं ये मकान ले रहा हूँ, इसका चेक करके बताओ, मेरी ये प्रॉब्लम हो रही है, चेक करके बताओ। कितनी बार दोगे पैसे? या फिर आप खुद सीख लो, एक बार पैसे खर्च नहीं नहीं, करके। मैं नहीं, मैं समझ गया, फंडा समझ गया अब इसका। आपने ऐसे ऐसे ही बता दिया मेरे को, समझ गया मैं सब। देखो लाइव एग्जाम्पल है आपके सामने। सर एक हाँ क्वेश्चन था हाँ। इसी से रिलेटेड। हाँ बताइए। मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे इनको दिक्कत आ रही है, नॉर्थ हाँ इनका खराब हुआ पड़ा है अकॉर्डिंग टू वास्तु, है ना? हाँ। तो अब इसमें अपन एस्ट्रोलॉजी से क्या हेल्प ले सकते हैं? अगर इसको नॉर्थ को सही कर लिया तो क्या इनके ग्रह नक्षत्र सही हो जाएंगे? नहीं नहीं, देखिए मैम, मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि इसमें 2 चीजें होती है, जो आप जी। शायद शुरू में थे नहीं उस समय, मैं अजीत जी को समझा रहा था ओके। कि वास्तु और एस्ट्रो वास्तु 2 अलग अलग चीजें हैं। जी। एस्ट्रो वास्तु होता है जब किसी का घर बना हुआ हो और उसको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो फिर एस्ट्रो वास्तु किया जाएगा। हाँ जी। किसी का घर बना हुआ हो, उसमें घर में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, ऐसी प्रॉब्लम जो जी। ठीक हो सकती है, अच्छा जी। तो उसका एस्ट्रो वास्तु किया जाएगा, मतलब कुंडली से ओके। मैच करके वास्तु किया जाएगा। जी। किसी का नया मकान बन रहा हो, या किसी के नया कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा हो, पूरा जीरो से काम हो रहा हो, या कोई कह रहा है भाई मुझे जी। पूरे घर को मुझे चेंज करना है ना, मैं नया लिया है, हम्म। फिर उसका हम वास्तु करेंगे। हम्म। ठीक है। ऐसे होता है ये। क्योंकि मैं आपको चीज बता दूं, किसी पर का, अब जिसमें जैसे ये रह रहे हैं और इनकी प्रॉब्लम चल रही है, तो इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? हम वास्तु से कर देंगे इसको? हाँ, इसका सॉर्ट आउट हम वास्तु से कर देंगे। उसके लिए हमारे पास रेमेडीज है, और वास्तु की रेमेडीज है हम हमारे अच्छा, पास। तो वो इफेक्टिव रहेंगी इनको? हाँ, नॉर्थ में इफेक्टिव है, केवल 3 जोन में इफेक्टिव अच्छा। नहीं है, बाकी हर जगह इफेक्टिव है। साउथ वेस्ट में इफेक्ट नहीं होता है, साउथ साउथ वेस्ट में कोई इफेक्ट नहीं होता है, आपके साउथ ओके। इसमें नॉर्थ ईस्ट में कोई इफेक्ट नहीं होता है किसी भी रेमेडी का। बाकी जितने भी जोन ओके। है उनमें उनकी रेमेडीज बनी हुई है, उनके रिजल्ट मिलते हैं। अच्छा जी सर। और इन एरियाज में क्या प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं? जैसे एक तो कंस्ट्रक्शन तो हो ही गया मेनली। किस एरिया में? हेलो। किस एरिया के लिए कह इन्हीं रहे हो? तीनों एरिया में तो आप कह रहे हैं ना कि रेमेडीज भी काम नहीं करेंगी, कोई चेंजेस भी नहीं कर सकते अपन। देखिए वो मैं बताऊँ आपने उस आपको। दिन लास्ट बात में कहा था ना कि प्रॉब्लम्स पे बात बाद में करेंगे, तो प्रॉब्लम किस तरह की हो सकती है? कंस्ट्रक्शन की तो आई गई एक, वो तो नॉर्थ अपन ईस्ट लेके में चल ही रहे हैं। आप कॉमन कॉमन नोट कर लीजिए कागज में चाहे। नॉर्थ ईस्ट के अंदर टॉयलेट जी। नहीं होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में किचन नहीं होनी चाहिए, है ना। नॉर्थ ईस्ट, अच्छा किचन, ठीक है, ओके। नॉर्थ ईस्ट में सेप्टिक टैंक नहीं होना चाहिए। ओके। और साउथ वेस्ट के अंदर आ जाओ, साउथ वेस्ट में किचन नहीं होनी चाहिए, साउथ वेस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, साउथ वेस्ट में आपके सेप्टिक टैंक नहीं होना चाहिए, साउथ वेस्ट में पानी का गड्ढा नहीं होना चाहिए,
साउथ वेस्ट झुका हुआ नहीं होना चाहिए, मतलब डाउन नहीं होना चाहिए। साउथ वेस्ट में किसी भी तरह का रेड या ब्लू कलर भी नहीं होना चाहिए। वो ट्रीटेबल साउथ है। वेस्ट। वो ट्रीटेबल है, चलो रेड कलर तो ट्रीटेबल, अपन कलर को चेंज कर सकते हैं। बट हाँ पानी में जी। गड्ढा है तो उसको गड्ढे को भरना पड़ेगा। अच्छा जी। ठीक है। कोई सोल्यूशन नहीं है उसका। या फिर हमको, जी। वो आगे बताऊंगा मैं, जैसे कि अपन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना। आप कोर्स एक बार ज्वाइन कर लीजिए वो वाला, उसे ऐप से ही करेंगे फिर जी। आप। ठीक है सर। क्योंकि अपने थैंक जो यू भी सर। अब जो बताएंगे ना वो सब सीक्रेट चीजें हैं। वो ओपन मार्केट में जाने वाली नहीं है जितनी भी चीजें बताएंगे वो, क्योंकि ओके। यूट्यूब पे जितने भी ये वास्तु कंसल्ट है ना, वो असली चीज नहीं बताते। जी। वो सिर्फ इसलिए बताते हैं ताकि उनको व्यूज मिल जाए। हम्म। लेकिन हम तो यहाँ पे प्रोफेशनल कोर्स करने जा रहे हैं ना, तो हम हर चीज जानेंगे डीपली। फ्रीज कहाँ होना चाहिए और पंखा कहाँ होना चाहिए, हर चीज हम बताएंगे इसमें डीपली। ओके। ओके सर। एक एक चीज हम। जी प्लीज कंटिन्यू कीजिए सर। हाँ, बस आज का यहीं तक है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताएं, फिर हम इसको आज यहीं क्लोज करेंगे। अजीत जी से बात हो ही गई, हेमलता जी से हो ही गई, दीपेंद्र से हो ही गई, वरुण से हो ही गई। हाँ वरुण बताओ, कुछ कहना चाह रहे थे आप? हाँ अनम्यूट करो खुद को पहले, अनम्यूट करो खुद को। हाँ, कर दिया कर दिया। हाँ कर बताओ। दिया। हाँ, मैं नोट कर रहा हूँ। मैं मेरे को बता दो देख, एक तो ना नॉर्थ ईस्ट के अंदर टॉयलेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप एक कागज और पेन ले लो, उसमें लिखते जाओ। अब देखो इसमें क्या क्या अपन करेंगे, मैं, आप मेरी बात सुनो पहले, फिर आपको समझ में आ जाएगा। हाँ अपन जितनी भी 16 दिशाएं हैं ना, हाँ 16 दिशाओं के सबके अपने अपने काम है। है ना? किसी की शादी नहीं हो रही तो कौन सा हाँ जोन खराब हो रहा है, वो जोन ठीक करना है। शादी हो गई तो बच्चा नहीं हो रहा है तो कौन सा जोन ठीक करना है। किसी की नौकरी नहीं लग रही तो कौन सा जोन ठीक करना है। किसी के पास पैसे नहीं आ रहे तो कौन सा जोन ठीक करना है। वो अपन पूरा डिस्कस करेंगे हर चीज पे। उसमें एक एक हर चीज का लिस्ट आपको मैं बताऊंगा, एक एक चीज का, कि पानी का टैंक कहाँ हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता है। रसोई कहाँ बन सकती है, कहाँ नहीं बन सकती है। जैसे साउथ ईस्ट में रसोई बन सकती है तो सेकंड ऑप्शन नॉर्थ वेस्ट है। इसके तीसरा ऑप्शन नहीं है रसोई का कोई। अगर वो बनाता है तो फिर उसका ट्रीटमेंट होगा। समझ रहे हो आप? अब आपका आपका मैं कुंडली से इलाज नहीं करूंगा। मैं जब आपको रेमेडी बताऊंगा, वो रेमेडी आपको नॉर्थ में जाके करनी है, जहाँ आपका टॉयलेट है ना, वहां पे आपको रेमेडी करनी है। आपके पास 7 दिन के अंदर अंदर अपॉर्चुनिटी आनी शुरू हो जाएगी। इतनी स्ट्रांग रिजल्ट है इसके। हाँ, वो तो ही है। इतने स्ट्रांग रिजल्ट है। मैं खुद ये देख के सब समझ गया हूँ। समझ गए ना आप? मेरा आप कभी आज तक घर देखा नहीं आपका। मुझे नहीं देखा। आपको भी पता नहीं था आपका टॉयलेट कहाँ था, पर आपका जो आपने जो बोला मेरे को, उससे मुझे पता लग गया कि आपका टॉयलेट कहाँ पर है। हाँ, अब मेरी बात सुनो, इसका सॉल्यूशन और रेमेडी वगैरह क्या बताओगे कोर्स में? कोर्स में स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज पे चलेंगे। सो एक तो ये 16 दिशाएं हो गई, फिर 45 देवता। 45 देवता है यहाँ पे पूरे। हर तो देवता को अपने को जगाना है। इससे ये हो गया कि मेरे को अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वास्तु से सारा काम हो जाएगा। सारा काम वास्तु से हो जाता है। तो रिश्ते नहीं आ रहे हैं वो भी आने शुरू हो जाएंगे, और जो भी क्या दिक्कत है फाइनेंस वो भी सही हो जाएगी। A to Z सारा काम वास्तु से हो जाएगा। लेकिन किसी को भी वास्तु कोर्स जब तक कंप्लीट नहीं हो मेरा, किसी को भी अपने घर में वास्तु करने की जरूरत नहीं है। ये 3 महीने चलेगा कोर्स। तीसरे महीने में आप सबके घर का वास्तु करेंगे अपन। अपनी एक्सरसाइज होगी, उसमें आप वास्तु लेके आओ लोगों के, उनका भी करेंगे अपन। जो अपनी प्रैक्टिस क्लासेस होंगी ना, और आपका भी करेंगे, आपके घर का भी। क्योंकि मैं और चाहता हूँ कि मेरे को आपको रिजल्ट गुरु मिले। गुरु जी, वो तो सही, मेरे को तैयार कर दो ना। यहाँ पे क्या है कि एक मकान बन रहा है, उसके अंदर मैं जाके वास्तु करके आऊंगा। सामने ही है, कोई अंकल का मकान बन रहा है। आपके अंकल का मकान बन रहा है, उनसे आप जाके बात करो। बोले मेरे गुरुजी हैं, वो कंसल्टेंसी देते हैं, तो उनसे बात कर लो। तो उसमें आपको भी हम लोग बेनिफिट दे देंगे कहीं ना कहीं। हाँ, वो अच्छे हैं। वो एयरफोर्स में नौकरी, रिटायरमेंट हो गए, मकान बना रहे हैं वो। हाँ तो तो उनसे क्या है कि बात करो। उनको हाँ, उनके क्या बाथरूम वगैरह मेरे देख के आया कल, गलत जगह बना हुआ है यार। आपने सही बोला था। उनके भी ना ये उत्तर में ही है बाथरूम। मैं वही तो कह रहा हूँ आपको। 90% लोग गलत बना रहे हैं वास्तु, मतलब घर का। तो हम्म। आप उनको बोलो भैया आपको वास्तु कंसल्टेंसी चाहिए। वास्तु कंसल्टेंसी अगर नहीं चाहिए तो उनको ये बता दो, दुबई 50 साल के अंदर दुनिया का नंबर 1 सिटी क्यों बन गया? क्योंकि दुबई पूरा वास्तु से बना हुआ है।
हाँ सही है, दुबई तो बहुत जोधपुर से भी आगे है बहुत। जोधपुर से आगे नहीं, दुनिया में अपनी इंडिया की आजादी के बाद बना है दुबई, और हाँ अपन वो यहीं सब पे रह सही है, गए। पर है अब ना दुबई कहाँ चला गया मेरे को आज? तैयार मैं क्या बोल मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को तैयार कर दो इस चीज में फास्ट। मैं सबको ही तैयार करूंगा, आपको नहीं। सबको ही तैयार करूंगा, जितने भी मेरे ग्रुप में जुड़े हुए लोग हैं सबको तैयार कर दूंगा। आप लोग अपना वो क्योंकि जो, मेरे माइंड में ये सब कुछ समझ में आ गया धीरे धीरे अब क्या है। हाँ, तो आपको मैं सबको समझाऊंगा, सबको तैयार करूंगा। और सबके लिए खुली अपॉर्चुनिटीज है कि आप वास्तु लोगों के लेके आओ, तो अपन लोग बैठ के एनालिसिस करेंगे। वो अपन उसमें बेनिफिट अपन शेयर कर लेंगे, जो भी आप उनसे हाई चार्ज करो, आप कम से कम 5100 रुपये का चार्ज करो। कोई जरूरी नहीं है आप कल को जब सीखो उसके बाद ही करो, यहाँ बैठ के अपन उनका वास्तु करेंगे, उनको बेस्ट वास्तु करके देंगे। आप अपना मार्जिन लो, और जो मेरा मार्जिन है वो मुझे दो। आपको अभी चाहिए तो 3 महीने बाद आप पूरा जो भी आप चार्ज लो वो आप रखो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि तब तो आप एक्सपर्ट बन जाओगे। ठीक है। ठीक है गुरु जी, ठीक ठीक ठीक। ठीक है, जय श्री राम, राधे राधे, जय महाकाल। आज यहीं पे अपन इसको क्लोज करते हैं। नेक्स्ट टाइम आप नए नए जय प्रश्न श्री लेके राम। आइए, अपन फिर आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक ठीक है गुरु ठीक जी। ठीक। हाँ दीपेंद्र जी, बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, ठीक है, चलो आपका जो मेरा पेमेंट आ डाउट गया था वो आपका, क्लियर दीपेंद्र हो। जी। आपने हाँ स्क्रीनशॉट सर। भेज दिया ना, पेमेंट आ गया मेरे पास, देख लिया मैंने। टेंशन मतलब आपको ठीक कर है दिया सर। है उसमें। ठीक है सर। ठीक है। राधे राधे। ठीक है, राधे राधे, थैंक यू वेरी मच।